सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उसे एन्क्रिप्शन हटाने को कहा गया तो वह भारत छोड़ देगा। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अगर उसे मैसेज एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो व्हाट्सएप भारत में प्रभावी रूप से बंद कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ने कहा कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करके यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पति का अपनी पत्नी के स्त्री धन पर कोई नियंत्रण नहीं होता और भले ही वह संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका नैतिक दायित्व है कि वो इसे अपनी पत्नी को लौटाए। कोर्ट ने महिला को उसका 25 लाख रुपए मूल्य का सोना लौटाने के निर्देश उसके पति को दिए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद काउंटिंग के दौरान वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया है। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका को भी सिरे से खारिज कर दिया, जो कि विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सितंबर 2020 और अप्रैल 2024 के बीच यूरोपीय संघ के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने यह पाया है कि भारत के 527 उत्पाद एथिलीन ऑक्साइड से दूषित थे, जो कैंसर से जुड़ा एक हानिकारक रसायन है। यूरोपीय संघ ने 1991 में एथिलीन ऑक्साइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि आयात में वृद्धि के कारण अधिकारी अब अपनी जांच बढ़ा रहे हैं। बेंगलुरु के एक डॉक्टर ने दोपहर एक मतदान केंद्र पर गिरी एक महिला की जान बचाने के लिए कार्रवाई की। नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट चिकित्सक डॉक्टर गणेश श्रीनिवास प्रसाद दर्जनों अन्य लोगों के साथ कतार में इंतजार कर रहे थे, तभी एक महिला बेहोश हो गई। डॉक्टर प्रसाद के मुताबिक मतदान केंद्र पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट यानी कि हृदय आघात आया था, जिस बीच उन्होंने उनकी जांच की। भीलवाड़ा में पहली बार वोट डालने के लिए आने वाले युवाओं के साथ ही बुजुर्ग भी पूरा उत्साह दिखाते नजर आए। इसी बीच एक बुजुर्ग राजस्थान के भीलवाड़ा में वोट डालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मौत ने उनका रास्ता काट दिया। वोट के लिए लाइन में लगे बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र की खेर विधानसभा के गांव लालगढ़ी पोस्ट पलसेड़ा की बूथ संख्या 103 पर ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य न होने और 3 प्रमुख दलों के किसी भी प्रत्याशी द्वारा गांव का दौरा न करने पर मतदान का बहिष्कार कर दिया। गांव में करीब 850 मतदाता है, जिनमें से मात्र 200 से लोगों ने मतदान किया। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी शुक्रवार को अपने भाई हसीब और भाभी संग डिंडोली क्षेत्र के गांव सहसपुर अलीनगर के मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि आपका वोट है, आपको अपनी सरकार चुनने का हक है। शमी ने कहा कि अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट दे, वोट डालना सभी का अधिकार है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित शहीद भगत सिंह स्कूल में बूथ नंबर 556 पर अचानक वोटिंग रुक गई। दरअसल बंदरों का एक झुंड मतदान केंद्र पर जा पहुंचा, जिस वजह से कर्मचारी भी कमरे से भाग खड़े हुए। इस दौरान कुछ देर के लिए बहुत क्षेत्र में वोटिंग को रोकना पड़ा था। हालांकि 10 मिनट बाद बंदरों को भगाकर मतदान प्रक्रिया फिर से सुचारू की गई। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल हापुड़ जिले के आर्य कन्या पाठशाला के मतदान केंद्र पहुंचे। अरुण गोविल ने कहा कि भाजपा का मुकाबला किसी से नहीं, पूरे देश में भाजपा की लहर है। दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। अरुण गोविल से एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि वोट निकल कर नहीं आ रहा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एटा से सपा उम्मीदवार देवेश शाक्य के लिए वोट मांगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये खाकी वर्दी वाले सोचते हैं कि इनकी नौकरी परमानेंट है, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये बीजेपी वाले आ गए तो इनकी नौकरी भी 3 साल की हो जाएगी। किसी को क्या पता था कि फौज की 4 साल की नौकरी हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी का मुनाफा 48% बढ़ गया है। कंपनी ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के नतीजे जारी किए। कंपनी ने बताया कि उसे इस तिमाही में 3,878 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 2,623 करोड़ की कमाई की। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीडीएम मोर्चा की संयुक्त जनसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान ओवैसी ने मुख्तार अंसारी को नेकदिल इंसान बताते हुए उसे शहीद बताया और कहा कि मोदी का गारंटी का मतलब है मुसलमानों से नफरत।
अली अहमद ने पुलिस को बताया है कि उसके लाख मना करने के बावजूद माफिया अतीक अहमद ने अपने तीसरे नंबर के बेटे असद को उमेश पाल वारदात में सीधे तौर पर शामिल किया। वो खुद नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई असद अहमद इस वारदात में शामिल हो, लेकिन उसके बावजूद भी पिता ने उसे शामिल किया। पिता समझते थे कि उनके शेर बच्चे इस वारदात में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य गुरुवार को कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी एकता के लिए वो काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया हैंडल पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं और अन्य वंचितों को ये जरूर सोचना है कि भाजपा के अच्छे दिन तो आपने ला दिए, लेकिन आपके अच्छे दिन लाने के उनके बहुप्रचारित लुभावने वादे का क्या हुआ, बल्कि उनका जीवन इतना त्रस्त क्यों है, ये जनता को सोचना। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में आंजनेय सिंह की अवैध पोस्टिंग और आगे के विस्तार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सपा के गढ़ मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने सपा नेता शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो अब चूरन खाने वाले व्यक्ति रह गए हैं। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, तो वहीं शिवपाल यादव ने भी उन पर निशाना साधा। बस्ती से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद हरीश गौतम ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान हैं, कांग्रेस सरकार इसकी जांच कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। याचिका शिव खेड़ा ने लगाई थी, जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि पिटीशन के मुताबिक अगर नोटा को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए। भारत सरकार भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को देश लाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार ने फ्रांस के अधिकारियों से बिना शर्त माल्या को भारत को सौंपने की मांग की। माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है, लेकिन भारत इस वक्त हर उस देश से संपर्क कर रहा है जहां माल्या की प्रॉपर्टी है। साउथ के फेमस एक्टर जूनियर एनटीआर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पेपराजी को फटकार लगाते नजर आ रहा है। ये उस वीडियो उस वक्त का है जब वो मुंबई के एक होटल में एंट्री ले रहे थे। ये देख यूजर्स तरह तरह के इस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हाल ही में खुलासे के बाद कुछ खास ब्रांड के मसालों के एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिल सकती है। भारत के 2 दिग्गज मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट मसाले की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। हांगकांग ने इन दोनों ब्रांड के कई प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले सिंगापुर भी इन पर बैन लगा चुका है। इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा पाए जाने को लेकर सवाल उठे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के गुना में कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने जितने काम किए उसे सिर्फ ऐतिहासिक ही कहा जा सकता है। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से लागू करना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी सभा में कहा कि आजकल पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू भी निकल आए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में 20-25 लोगों को अरबपति बनाया। उन 22 लोगों के पास जितना धन है उतना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास नहीं। बदायूं में क्षत्रिय समाज के लोगों ने तहसील परिसर में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया। क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत का शुक्रवार को बिसौली के दवतौरी कस्बे में आयोजन होना था। महापंचायत कार्यक्रम के आयोजन के लिए टेंट लगाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पुलिस पर आरोप लगे हैं कि आयोजन से पहले ही महापंचायत का आयोजन करने वाले 4 लोगों को हिरासत में लेकर टेंट और मंच उखाड़ दिया गया।
पटियाली के थाना क्षेत्र के गांव घोसगंज में शुक्रवार को अज्ञात कारणों से लक्ष्मण शाक्य के घर में भयंकर आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसमें लक्ष्मण के घर में रखे बेड, कपड़े, गद्दे से लेकर टीवी, नकदी समेत सब कुछ महत्वपूर्ण सामान जलकर राख हो गया। पड़ोस में पड़ी रघुनाथ की झोपड़ी भी उसमें जल गई। सुबासरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रुडीजा चौकी की टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से पिट्ठू बैग के अंदर अवैध मादक पदार्थ पाए गए। पुलिस ने आरोपी के बैग में से 2 किलो 5 ग्राम अफीम बरामद किया। राजस्थान निवासी शंभू लाल की पुलिस पूछताछ कर रही है। जब्त अफीम की कीमत 3 लाख के आसपास बताई जा रही है। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट के चलते होटल में रखी लकड़ी की टाल में आग लग गई। आग लगने से होटल में रखे 3 सिलेंडर ब्लास्ट कर गए। इधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई तो वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पुलिया से जा टकराया। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परसवाड़ा में एक महिला की थ्रेशर मशीन की शाफ्ट में फंसने से मौत हो गई। ये पूरा मामला लामता थाना क्षेत्र के ग्राम टाका बर्रा का, जहां महिला गेहूं की पिसाई थ्रेशर मशीन से कर रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। उन्नाव में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को परिवार वालों ने सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। इधर परिवार वालों का आरोप है कि बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की और लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। परमानेंट विदाई देने का समय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुना की पिपराई में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने की फुर्सत नहीं मिली। कांग्रेस 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को लटकाती रही और मोदी सरकार ने 5 साल में केस जीत लिया। अनूपपुर की कोठी ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक पर सरपंच और उपसरपंच ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि रोजगार सहायक दीपक गुप्ता पंचायत में संचालित कार्य को मनमाने तौर पर कराते हैं और पंचायत जनप्रतिनिधियों की अनदेखी भी करते हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार सहायक का कोठी गृहग्राम होने की वजह से वो अपने परिवार और करीबियों को ही शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। भोपाल में बीजेपी नेता की कार में अज्ञात युवकों ने तोड़फोड़ की। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। वे फरियादी हरिशंकर विश्वकर्मा ने बताया कि रात को उन्होंने घर के बाहर ही कार को पार्क किया था। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें आगामी 10 दिनों तक विभिन्न मेगा इवेंट करने के संबंध में निर्णय लिए गए। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि पूरे जिले में अलग अलग इवेंट किए जा रहे हैं, जिसमें सभी लोगों को भागीदारी करनी है। एसपी दीपक शुक्ला ने मतदान के दौरान पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने की जानकारी। वहीं कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि देश चुनाव के अंतिम छोर पर खड़ा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान हमने हर वर्ग से चर्चा की और अपना घोषणा पत्र बनाया। साथ ही कहा कि जनता ने हमें अपनी तकलीफ बताई है और इसी मूलभूत आधार पर हमने अपना घोषणा पत्र बनाया और बहुत सोच समझकर न्याय पत्र नाम दिया गया। बुल्लाना में शादी से पहले दूल्हा मतदान केंद्र पहुंचा और मतदान किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है और इसी के चलते शेगांव के रेलवे गेट इलाके से दूल्हा शादी के लिए संग्रामपुर तालुका पहुंचने वाला था, लेकिन बारात लेकर सीधे मतदान केंद्र पहुंच गया और मतदान किया। शिवपुरी में पुलिस ने गोदाम में चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें कि चोरों ने पूर्व कांग्रेस विधायक केपी सिंह के गोदाम से करीब 100 खाद के कट्टे चोरी किए। मामले में थाना प्रभारी ने मुखबिर को बताया गए स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की। पुलिस ने चोरों से 92 खाद के कट्टे बरामद की। मामले में अभी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश हो रही है।
शिवपुरी में डीजे में करंट फैलने से 2 लोगों की मौत हो गई। मामला कुलारस थाना क्षेत्र के डोरियाई गांव का, जहां बारात में डीजे से बिजली का तार टकराने से दूल्हे के 2 दोस्तों की मौत हो गई। वही 3 दोस्त घायल हैं। घायलों का उपचार मेडिकल कॉलेज में जारी है। फिलहाल मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल की फाइलों का जिक्र करते हुए कहा कि 2018 से लेकर अब तक सिर्फ सीएम के पास 420 फाइलें लंबित हैं, वहीं दिल्ली सरकार के पास कुछ 3060 फाइलें लंबित है। खुद अरविंद ने कहा था कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली की जनता को दी जा रही है, जिसका उद्घाटन 2016 में किया गया। बाराबंकी के गांव में लगी भीषण आग में 20 घर जलकर राख हो गए। आग लगने की यह घटना शोभापुर के पास राम स्नेही घाट गांव की है। इस अग्निकांड में गरीब गांव वालों का लाखों का सामान जल गया। घर में रखा अनाज, पैसा और कपड़ा भी स्वाहा हो गया। अब ग्रामीण मदद के लिए प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। डीएम ने खाने पीने का इंतजाम करने की बात कही। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा में सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन में बीजेपी के सोशल मीडिया वर्कर्स के साथ जिले के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हापुड़ में एक युवक नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर पोलिंग बूथ पर पहुंचा। युवक लाल बत्ती की लगी गाड़ी में पहुंचकर बूथ सेंटर चेक करने लगा था। जैसे ही पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर थाने पहुंचाया और उसकी लाल बत्ती लगी गाड़ी को भी जब्त कर लिया। मामला थाना देहात का है। युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में कांग्रेस पर निशाना साधा। अमेठी के भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन में स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस नेता योगी मोदी से लिया राशन खाकर ताकत बढ़ाते हैं और फिर योगी मोदी के खिलाफ ही बोलते हैं। ईरानी ने महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर नारी शक्ति का मान बढ़ाया। अमेठी में शौचालय देकर महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी प्रत्याशी राजरानी रावत ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा नेताओं की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। मीडिया ने जब राजरानी रावत से इस बाबत सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मुहूर्त के अनुसार उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। पार्टी ने नामांकन 29 अप्रैल को निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। योगी संभल लोकसभा क्षेत्र के बिलोरी में बोल रहे थे, जहां भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के लिए जनसभा में उन्होंने सपा को निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की ताकत के साथ हम हर असंभव को संभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद लगातार। शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को झटका लगा। यहां गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया। राजेश कश्यप नामक की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से है। कश्यप का नामांकन खारिज होने के बाद सपा के भीतर मतभेद उभर आए हैं। कश्यप का कहना है कि सपा के ही पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप ने उनका पर्चा कैंसिल करवाया। यूपी के सोनभद्र जिले में एक बारात को बिना दुल्हन वापस लौटना पड़ा। ये वाकया दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के गांव का। इस गांव में चंदौली जिले से आई बारात का भरपूर स्वागत हुआ और शादी की सभी रस्में भी पूरी। दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भी भर दिया, लेकिन जब दुल्हन ने दूल्हे के चरणों का स्पर्श किया तभी उसे दूल्हा पैर की उंगलियों से विकलांग नजर आया। ये देख लड़की ने फौरन दूल्हे को रिजेक्ट कर दिया।